हे amigos, this is आशीष आसू एंड वेलकम टू अपना स्कूल यूट्यूब चैनल। देखो भाई, स्टूडियो ग्रेड शिफ्ट हो गया, तुम लोग को पता है। और ग्रेड में 11 और 12 का ऑनलाइन कोर्स आ गया है भाई। ऑनलाइन कोर्स यूट्यूब पे है भाई, बिल्कुल फ्री है। यानी तुम लोग जो भी पढ़ना चाहते हो कहीं भी हो। वैसे बंदे जो क्लास 10th का एग्जाम देके अभी चिल कर रहे हैं, भाई चिल नहीं करना यार, चिल नहीं करना है। हम लोग को पढ़ाई जारी रखना है। पढ़ेंगे कैसे? अभी हजारीबाग और गिरिडीह जाना भी नहीं, घर में ही रहना है। 10th का एग्जाम देके 3 मंथ दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना है, फैमिली के साथ रहना है और इसी बीच पढ़ना भी है। अभी जो 2 मंथ तुम्हारे पास टाइम है ना भाई, उसमें हम एनसीईआरटी पूरा मैथ क्रिस्टल क्लियर कर देंगे, खत्म कर देंगे, ताकि तुम हजारीबाग जाओ या गिरिडीह आओ तो अपने ऑफलाइन ट्यूशन में तुम लोग छाप छोड़ सके कि यार ये तो पढ़ के आया है कहीं से क्या। तो यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री है भाई, बिल्कुल फ्री में पढ़ सकते हो। तुम लोग का प्रतिदिन टाइमिंग सेट कर देंगे, ठीक है। देखो, तुम लोग का जो बैच का नाम है वो उद्गम बैच है। अब ये क्या होता है उद्गम बैच? आजकल सब बैच का नाम रहता है, मेरा बैच का नाम है उद्गम फाउंडेशन है भाई। फाउंडेशन होता क्या है? कंप्लीट बैच पढ़ाएंगे, यानी जीरो लेवल से टॉप लेवल तक लेके तुम लोग को जाएंगे, एकदम एनडीए लेवल तक लेके हम जाएंगे, ठीक है। और एक कब है? 2024 का है भाई। तुम लोग ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो तो यूट्यूब चैनल यही है, अपना स्कूल, और इसका लोगो यही है भाई। यही दिखेगा लोगो में, अपना स्कूल टाइप करोगे। मैथमेटिक्स हम पढ़ाएंगे भाई, मैथमेटिक्स क्लास 11। और आज हम तुम लोग को पढ़ाएंगे क्या? आज हम तुम लोग को पढ़ाएंगे सेट। क्या? सेट। आज हम तुम लोग को पढ़ाएंगे सेट। देखो भाई, मेरे पास अभी टेक्निकल टीम नहीं है, तो क्या करते हैं, हम एडिट कर देते हैं यहीं डाल के, ठीक है। इसीलिए ये मिट गया था। आज हम तुम लोग को पढ़ाएंगे सेट्स। एक्सरसाइज 1 है भाई। सीखें बिल्कुल जीरो से, एकदम जीरो से पढ़ाएंगे भाई। तुम लोग को अगर कुछ नहीं भी आता है तो भी समझ में आएगा। वैसे क्लास 11th का हमको अगर टॉपिक शुरू करना चाहिए तो स्ट्रेट लाइन से, क्योंकि रेखा के बारे में तुम लोग 10th में भी पढ़े हो, एक्सरसाइज 3 में। तो वहां से हम लोग रेखा में, लेकिन हम सोचते हैं क्या, कोई भी बैच शुरू करते हैं ना तो 1 से शुरू अच्छा रहेगा, ठीक है। आज का डेट, टाइम, सारा चीज है भाई, ठीक है। तो आज से तुम लोग क्लास 11th का ऑनलाइन बैच शुरू हो गया। आ जाओ भाई, शुरू करने से पहले हम लोग कुछ चीज के बारे में जानते हैं। तुम लोग ए वर्ड के बारे में सुने हो कभी? KYC। तुम बोलोगे आंसू भैया बहुत सुने हैं। ये वर्ड हम लोग कहाँ कहाँ सुनते हैं? बैंक में। कहाँ कहाँ सुनते हैं? बैंक में जाते हैं, वहां हम लोग को ये वर्ड मिलता है। आधार अपडेट करने के लिए जाते हैं, वहां हम लोग को मिलता है। सिम कार्ड जाते हैं, वहां हम लोग को सुनने को मिलता है। तो आंसू भैया आप ये चीज क्यों सुना रहे हैं? केवाईसी। पहले देखो भाई, केवाईसी के बारे में हम लोग जानते हैं, एक केवाईसी होता क्या है। केवाईसी के बारे में हम लोग जानेंगे तभी तो। केवाईसी का मतलब होता है नो योर कस्टमर। यानी बैंक वाला केवाईसी क्यों करवाता है कि नो मतलब होता है जानना, योर मतलब तुम्हारा ग्राहक। अपने ग्राहक को जानो, जो मेरा ग्राहक है उसको हम जानेंगे, उसी को बोलते हैं केवाईसी। इसीलिए बैंक केवाईसी करवाता है, आधार भी केवाईसी करवाता है कि हम उसको जान रहे हैं। और सिम कार्ड वाले भी केवाईसी करवाते हैं, क्यों? ताकि हम अपने ग्राहक को जाने। तो आज का सेशन हम लोग क्या पढ़ेंगे भाई? KYB। KYB। अब तुम बोलोगे आंसू भैया ये क्या है KYB? तो भाई इसके बारे में भी हम बता देंगे, तुम लोग को टेंशन मत लो। KYB होता क्या है? नो योर भैया। अब तुम बोलोगे ये क्या चीज बता रहे हैं भैया? हाँ भाई, अगर तुम लोग जिससे पढ़ रहे हो उसके बारे में पता नहीं रहेगा तो तुम अजीब लगेगा। जैसे कि हम तुम लोग को पढ़ाएंगे तो मेरे बारे में तुम लोग को पता रहना चाहिए ना कि आंसू भैया वेल क्वालिफाइड हैं कि नहीं, आंसू भैया पहले कहीं पढ़ाए हैं कि नहीं, आंसू भैया कैसे पढ़ाते हैं, आंसू भैया क्या क्या किए हैं पढ़ाने से पहले। तो आज हम लोग वही जानेंगे, नो योर भैया। आ जाओ भाई, बहुत अच्छे से बताएंगे। मेरा अगर नाम तुम लोग पूछोगे, नाम नाम है आशीष कुमार वर्मा। आशीष कुमार वर्मा। लेकिन तुम लोग आशीष सर और नहीं बोलोगे, इसको तुम लोग आराम से प्यार से बोलोगे, क्या? आंसू भैया। सर हमको सुनने में अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए आशीष कुमार वर्मा नाम है, लेकिन क्लासरूम में तुम लोग हमेशा आंसू भैया बोलोगे। कमेंट में भी आंसू भैया, जो भी डाउट रहेगा कमेंट कर देना भाई।
क्रिस्टल क्लियर करवाएंगे ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट को, ठीक है। देखो भाई, तुम लोग 11th और 12th पढ़ोगे मेरे से ना, 11th और 12th। अगर 11th और 12th के टीचर गवर्नमेंट स्कूल में बनते हैं तो सरकार उनसे क्या क्या चीज मांगते हैं। तो 11 और 12 के टीचर बनने के लिए सरकार एमएससी मांगते हैं, ठीक है, उसके साथ बीएड मांगते हैं, और उसके साथ सीटेट या एस्टेट में कोई एक चीज चाहिए भाई। तो अगर हम तुम लोग को 11 और 12 पढ़ाएंगे भाई, 11 और 12 पढ़ाएंगे, तो गवर्नमेंट जो चीज मांगते हैं, एमएससी, बीएड, सीटेट, एस्टेट, आंसू भैया सारे चीज क्वालिफाइड है भाई। यानी तुम्हारा जो दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि आंसू भैया खुद 12 में पढ़ रहे हैं और हम लोग को पढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एमएससी भी है, बीएड भी है, सीटेट भी है, एस्टेट भी है, इसीलिए तो हम टीचर का तैयारी करते हैं, 11 12 9 10 यही सब टीचर का तैयारी करते हैं, ठीक है। अब आ जाओ भाई, हम लोग और चीज बताते हैं। जैसे कि बहुत लोग के दिमाग में ये भी तो क्वेश्चन रहता होगा, बहुत लोग के दिमाग में एक क्वेश्चन क्या रहता है, आप आंसू भैया, देखो भाई, आंसू भैया का जो 10th हुआ था ये 2014 में क्लियर किए थे हम, ठीक है। हम तुम लोग को मैथ पढ़ा रहे हैं तो मैथ का मार्क्स भी मेंशन कर देते हैं कि आंसू भैया मैथ पढ़ने में पहले कैसे थे। तो भाई मैथ का स्कोर 100 ऑफ 100 था 10th में। कोई वीडियो में हम सारे मार्कशीट को भी दिखा देंगे भाई, ठीक है। अगर तुम बोलोगे आंसू भैया आपका 12th भाई हम 2016 में दिए हैं। अगर तुम मैथ का मार्क्स बोलोगे तो 91 आउट ऑफ 100। अब तुम बोलोगे आंसू भैया आप ये क्या बता रहे हैं, अब स्कोर बताना जरूरी है क्या। बहुत लोग जानना चाहते हैं भाई कि फेल तो नहीं किए मैथ में और मैथ पढ़ाने के लिए आ गए हैं। बहुत लड़का, बहुत पेरेंट्स के दिमाग में क्वेश्चन रहता है, वही हम क्रिस्टल क्लियर कर देते हैं। इसीलिए तो सेशन लेके आए के वाई बी के बारे में। अच्छा तुम लोग पूछोगे आप स्कूल आपका क्या था, तो मेरा हाई स्कूल बदडीहा जो झारखंडी से पहले है भाई। तुम 11 12 बोलोगे तो इंटर साइंस कॉलेज हजारीबाग, ठीक है। अगर तुम मेरे से ग्रेजुएशन पूछोगे बीएससी, भाई मेरा ये 2019 में क्लियर हुआ था, 16-19 सेशन था भाई। यहां भी अच्छा स्कोर किए हैं, 8 सीजीपीए स्कोर किए हैं, ठीक है। और ये हम सेंट कोलंबस कॉलेज से पास आउट है भाई, सेंट कोलंबस कॉलेज हजारीबाग से। उसके बाद बीएससी के बाद हम बीएड किए हैं भाई। बीएड हम 2022 में क्लियर किए थे, यानी 20-22 सेशन था, तो लिख देते हैं 20 से 22। भाई यहाँ 21st टॉपर भी रहे हैं हम। और ये हम गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह से क्लियर किए थे भाई, ठीक है। और तुम अगर पूछोगे एमएससी, एमएससी एमएससी अभी अपियरिंग है भाई। और ये हम गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह से किए हैं, ठीक है। ये रहा मेरा एजुकेशनल डिटेल्स, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, तुम लोग के दिमाग में ये आ रहा होगा कि आंसू भी आप कहीं पढ़ाए हैं, तो इसके बारे में बताते हैं भाई। देखो भाई, जब हम 2016 से 19 हजारीबाग में रहते थे तो वहां 11th एंड 12th अप्रोक्स 2 ईयर्स पढ़ाए थे भाई, ठीक है। उसके बाद 2019 का अक्टूबर से हम पटना में इंग्लिश ग्रामर पढ़ाते थे। क्या? इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर। और एक 2 ईयर्स हम मैथ पढ़ाए थे भाई, 11 12 का। अब तुम बोलोगे 11 12 यहाँ पढ़ाते थे, यहाँ कंपटीशन। हाँ भाई, ग्रेजुएशन के बाद हम 1 साल पटना में रहे, तो मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया था, तो भैया का कोचिंग में हम खुद इंग्लिश पढ़ाते थे। उसके बाद और पूछोगे, यूट्यूब पे भाई, यूट्यूब पे 10th का, 11th का और 12th का कंप्लीट फ्री बैच पढ़ाए भाई। यहां से तुम हम लोग को देख सकते हो, लेकिन तुम लोग लाइव बैच में आना, ठीक है, ओके।
उस समय मेरे पास पैनल नहीं था, तो ये सब जितने भी वीडियो हैं 11 और 12 का हम पैनल पे नहीं पढ़ाएं, 10th का हम पैनल पे पढ़ाए भाई, यानी ये सारी चीज हम पढ़ाए हैं। ठीक है, ऑफलाइन भाई, हाँ ऑफलाइन भी पढ़ाए हैं, ऑफलाइन रेमबा में पढ़ाए हैं, क्या 9, 10th, 11, 12, और बहुत जगह हम जाके डाउट सेशन भी लिए हैं। डाउट सेशन में आता है, बहुत स्कूल जो 11, 12 का स्कूल है वहां भी गए हैं, बहुत कोचिंग जैसे कि जमुआ में विद्याकुलम है वहां भी हम डाउट सेशन लेने के लिए गए हैं। तो इतना मेरा ये डिटेल रहा कि आंसू भैया कहाँ कहाँ पढ़ाएं, क्या क्या करके आए हैं। अब हम क्लास 11th के सिलेबस पे आएंगे। उससे पहले तुम लोग का प्रतिदिन क्लास 40 मिनट या 30 मिनट का रहेगा, 35 मिनट अप्रोक्स, एवरेज मानो 35 मिनट, ठीक है, उससे ज्यादा लंबा क्लास नहीं रहेगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, सेट। ये क्लास 11th पहला चैप्टर यही है भाई, सेट्स। ठीक है, अब वैसे बंदे जो क्लास 10th हिंदी से पढ़ के आया है, भाई क्लास 11, 12 तुमको इंग्लिश मीडियम रखना पड़ेगा। ठीक है, हिंदी मीडियम इधर कोई नहीं पढ़ा, और अगर तुम हिंदी मीडियम पढ़ोगे तो तुमको दिक्कत भी होगा। क्यों? क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री जो होते हैं ना, वो हिंदी मीडियम बहुत टफ हो जाते हैं, इसीलिए सभी लोग इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं। ठीक है, तो आ जाओ भाई, आज हम लोग सेट का एनकाउंटर करने वाले हैं। सेट का एनकाउंटर करेंगे, बहुत अच्छे से जानेंगे सेट को। कुछ भी नहीं जानते हो तो भी हम अच्छे से बताएंगे भाई। सेट का डेफिनेशन क्या होता है? ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, लिखो एलिमेंट लिखो, कोई भी दिक्कत नहीं है भाई, ऑब्जेक्ट। ठीक है, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। भाई यहां तुम्हारे पास दो दो वर्ड आए हैं, हम चाहते हैं कि दोनों वर्ड का एनकाउंटर करें बहुत अच्छे से। एक वर्ड आया वेल डिफाइंड, एक आया कलेक्शन। एलिमेंट ऑब्जेक्ट जो भी चीज इन कर रहे हैं उसके बारे में हम बताएंगे। सबसे पहले आ जाओ हम लोग आते हैं कलेक्शन के बारे में जानते हैं। देखो भाई, अगर इसको नहीं जानोगे, इसको नहीं जानोगे तो सेट तुमको कभी समझ में नहीं आएगा, और हम बारीकी से सभी चीज को बताएंगे। हम सबसे पहले कलेक्शन के बारे में जानते हैं। कलेक्शन देखो भाई, तुम लोग मॉल उल जाते होगे तो, या बहुत लोग बताता है कि मेरे घर में गाड़ी का कलेक्शन है, एक से एक है। तो उसी तरह कलेक्शन मतलब होता है कोई भी चीज को एक जगह इकट्ठा करना, जमाना, यानी गैदरिंग। ठीक है, जैसे कि अगर हम तुम लोग को बोल दें क्रिकेटर, क्या क्रिकेटर, क्रिकेटर बोल दें भाई, तो क्रिकेटर में रोहित शर्मा आ गया, विराट कोहली आएगा, सचिन तेंदुलकर आएगा, क्रिस गेल आएगा भाई। तो ये क्या है, कलेक्शन है। हम क्रिकेटर का क्या कर रहे हैं, कलेक्शन कर रहे हैं। अगर हम तुमको बोल दें कलेक्शन में कार बोल दें, क्या बोल दें, कार, तो तुम लोग झट से पहले बोलोगे क्या, क्या थार ना, हाँ भाई थार। उसके बाद क्या बोलोगे, स्कॉर्पियो। उसके बाद क्या बोलोगे, मर्सिडीज। तो ये हम क्या किए, कलेक्शन किए, कार का कलेक्शन, ये हो गया कलेक्शन। यानी कलेक्शन में ये होता है, क्या होता है, कलेक्शन में ये होता है कोई भी चीज को हम कलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि कलेक्शन में हम बोलते हैं ब्यूटीफुल गर्ल्स, ब्यूटीफुल गर्ल्स, ब्यूटीफुल गर्ल्स। इसमें नाम बता दो भाई, कौन कौन है। जैसे कि तुम बोल सकते हो रिया, ये आ गया, जानवी। अच्छा, जानवी का स्पेलिंग क्या होता है, जो भी होता है मैटर नहीं करोगे, ठीक है। या तुम बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, आयशा। ये क्या हो गया, हम लोग ब्यूटीफुल गर्ल्स का कलेक्शन ले लिए। लेकिन भाई यहां दिक्कत ये होता है ना, ये जो रिया लड़की है, ये रिया लड़की है, तुमको तो ब्यूटीफुल लग रही है, लेकिन हमको तो ब्यूटीफुल लगता ही नहीं है। तो ब्यूटीफुल गर्ल्स की कैटेगरी में कैसे आ गया, ये भी तो कह सकते हो। तो देखो भाई, उसके लिए हम आगे बताएंगे तुम लोग को, ये रिया। उसके बाद अगर तुम बोलोगे भैया क्या, कलेक्शन के बारे में हम लोग समझ गए, अब आप वेल डिफाइंड के बारे में बता दीजिए। हाँ आ जाओ, अब हम लोग आते हैं वेल डिफाइंड। ये क्या होता है वेल डिफाइंड,
भाई वेल डिफाइंड का मीनिंग का मतलब तुम यही समझो, ये तुमको क्या बोल रहा है, लगा दे रहा है तुम लोग के सामने एक बैरियर। क्या लगा दे रहा है? बैरियर। इसको तुम हम बोल सकते हो, क्या पता है, बाउंड्री बोल सकते हो। बाउंड्री बोलो या डेफिनेशन बोलो, या डेफिनेशन बोलो। कलेक्शन का मतलब हम लोग समझ गए कि अगर एक चीज नाम बोल दिया तो उसके कैटेगरी में जितने भी आते हैं सबको भर देंगे। देखो भाई, अगर हम बोल दें क्रिकेटर, क्रिकेटर, तो तुम्हारा विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, क्रिस गेल, ठीक है, और कौन कौन आ जाएगा, और एबीडी, ये आ जाएगा। लेकिन अगर हम बोल दें इंडियन क्रिकेटर, क्या, इंडियन क्रिकेटर, इंडियन क्रिकेटर, अगर हम तुमको बोल दें इंडियन क्रिकेटर, भाई देखो, हम लोग को बाउंड्री लगा दिया, हम लोग को डेफिनेशन दे दिया। क्या? क्रिकेटर तो चाहिए, लेकिन हमको कैसा चाहिए? इंडियन क्रिकेटर। तो इसी को हम बोलते हैं वेल डिफाइंड। क्रिकेटर कैसा? वेल डिफाइंड, इंडियन चाहिए। तो यहां से क्या आएगा? विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, ठीक है, यही दो आएगा, ये सब दोनों छूट जाएगा। तो वेल डिफाइंड का मतलब होता है क्या? हम एक डेफिनेशन दे देते हैं कलेक्शन में। जैसे कि अगर तुम्हारा दिमाग में ये आता होगा, क्या आता होगा, अभी हम बोल दिए थे ब्यूटीफुल गर्ल्स, ब्यूटीफुल गर्ल्स, तो उसमें तुम क्या लिखे थे? रिया, पिया। अच्छा, तुम कबीर सिंह की प्रीति को छोड़ सकते हो क्या? नहीं भाई, इसको कैसे छोड़ सकते हैं हम लोग? ये है ब्यूटीफुल गर्ल। लेकिन यहाँ ये होता है ना, ये रिया तुमको पसंद है लेकिन आंसू भैया को पसंद नहीं है, तो ब्यूटीफुल में कैसे आ गई? ये टिया तुमको पसंद है लेकिन राहुल को पसंद नहीं है, तो ये ब्यूटीफुल में कैसे है? ये प्रीति तुमको पसंद है लेकिन हमको पसंद नहीं है भाई, तो ये ब्यूटीफुल गर्ल में कैसे आ गया? तो देखो भाई, हम वेल डिफाइंड में जो होते हैं क्वालिटी, क्या क्वालिटी, क्वालिटी को डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि किसी को एक क्वालिटी बढ़िया लगता है तो किसी को वो क्वालिटी खराब लगता है। जैसे कि इसका क्वालिटी हमको पसंद नहीं है, बट इसका क्वालिटी हमको पसंद है, ठीक है। तो यहां से एक चीज हम लोग क्या नोटिस किए, वेल डिफाइंड में, क्या, वेल डिफाइंड में, वेल डिफाइंड में क्वालिटी को हम लोग नहीं रखते हैं, क्वालिटी को हम लोग नहीं रखते हैं। यानी ब्यूटीफुल गर्ल एक सेट नहीं है, क्यों? क्योंकि वो वेल डिफाइंड नहीं है भाई। समझ में आया यहां तक? हाँ, ब्यूटीफुल गर्ल एक कलेक्शन है लेकिन वेल डिफाइंड नहीं है, क्यों? क्योंकि जो लड़की एक लड़का को पसंद है वो दूसरे लड़के को पसंद नहीं। हाँ, अगर तुम चाहते हो कि इसको हम सेट बना दें तो कुछ बैरियर लगा दो, बाउंड्री लगा दो, कि ऐसा करते हैं, तुम लोग को ऑक्शन में ले जाते हैं, ठीक है, जो जिसके जिसके ऊपर वोट आएगा यानी 50% से प्लस आएगा उसको हम लोग ब्यूटीफुल गर्ल्स बोलेंगे, और 50% से कम आएगा उसको हम लोग वेल डिफाइंड नहीं बोलेंगे। तो ये हो गया, सेट बन गया। तो यहां से हम लोग एक बेहतरीन चीज देखें, क्या देखें? बेहतरीन चीज समझ में आ गया? तो आजा, इसको हम हल्का सा ऊपर कर देते हैं, इधर शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। वैसे एक चीज इसमें ये दिक्कत है, चलो आ जाओ, हम लोग अभी किसके किसके बारे में देखें? वेल डिफाइंड और कलेक्शन के बारे में देखें। अब हम लोग आगे आते हैं, देखते हैं क्या है। नेक्स्ट पेज में आएंगे तो सेट एंड दियर रिप्रेजेंटेशन, सेट्स एंड दियर रिप्रेजेंटेशन, यानी सेट क्या होते हैं, सेट के बारे में हम लोग जाने, क्या, जो वेल डिफाइंड हो, और कलेक्शन हो, कलेक्शन नहीं, वेल डिफाइंड होनी चाहिए, क्वालिटी झलकना चाहिए। अच्छा, हम एक चीज बोल दें, मोस्ट टैलेंटेड पर्सन, मोस्ट टैलेंटेड, मोस्ट टैलेंटेड पर्सन, क्या ये सेट हो सकता है? तुम बोलोगे आंसू भैया टैलेंटेड, वो बंदे को हम ऐसा एग्जाम में बैठा दिए जिसमें वो एक क्वेश्चन नहीं जान रहा है, यानी उसके अंदर तो टैलेंट है ही नहीं।
तो हम क्वालिटी को सेट में नहीं रखते हैं, जिसके कारण मोस्ट टैलेंटेड पर्सन सेट में नहीं रहता है। उसके पहले भाई हम लोग सेट पढ़ रहे हैं, तो हम लोग एक बार संख्या के बारे में जानेंगे। सेट्स एन से हम लोग क्या डिफाइन करते हैं? एन फॉर होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, जब भी नेचुरल नंबर, यानी नेचुरल नंबर होते क्या है भाई? 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट। जब भी इसको दिखाना पड़े तो हम लोग सेट ऑफ नेचुरल नंबर एन से डिनोट करेंगे। अच्छा, बहुत बंदे को एक कन्फ्यूजन होता है कि भैया नेचुरल नंबर हमको याद ही नहीं रहता है, 1 से शुरू होता है। तो नेचुरल नंबर को हम प्राकृत संख्या बोल सकते हैं ना, प्राकृत संख्या होता है। ये जो ये टेढ़ा है भाई, इसको सीधा कर दोगे तो 1 बनेगा। तो जो 1 से शुरू होते हैं उसे हम नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या बोलते हैं, ठीक है। अब ये जेड क्या होता है भैया? सेट ऑफ इंटीजर। जेड कभी भी तुम लोग के पास आएगा तो इसको हम लोग बोलेंगे इंटीजर, INTGR। अब ये इंटीजर क्या होते हैं? निगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। इसे हम लोग क्या कहते हैं? सेट ऑफ इंटीजर, जिसमें निगेटिव संख्या है, पॉजिटिव आए, जीरो आए और इन्फिनिटी सब आए। अब तुम बोलोगे आंसू भैया इसको भी हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो इंटीजर मतलब होता है पूर्णांक भाई। क्या होते हैं? पूर्णांक। देखो भाई, पूर्णांक संख्या खुद बोलता है पूर्ण होनी चाहिए, यानी बट्टा उट्टा में हो ना, पॉइंट उंट में हो नहीं, सलगे होनी चाहिए, ठीक है। देख रहे हो भाई, -1 पूरा है, 0 है, 1 है। अगर यहाँ 1.5 आ जाता तो ये नहीं होता। क्यों? क्योंकि आधा अधूरा नहीं चाहिए। हमारी अधूरी कहानी मैथ में नहीं चलेगा, ठीक है। आ जाओ। तो ये क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। उसके बाद एक आता है क्यू। क्यू के बारे में जानते हैं? ये होता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर, जिसे हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। P एंड Q क्या होनी चाहिए? पूर्णांक होनी चाहिए। पूर्णांक यानी इंटीजर होनी चाहिए, जिससे हम Z बोलते हैं, और Q बराबर नहीं 0 होनी चाहिए, ठीक है भाई। इसके बारे में स्पेशल, Z आ गया पॉजिटिव इंटीजर, इसको जरूरी नहीं है। Q आ गया पॉजिटिव रेशनल नंबर, और R सेट ऑफ द पॉजिटिव रियल नंबर। हाँ, इसको जानना। ये क्या हो जाते हैं भाई? R, इसको हम बोलते हैं रियल नंबर। क्या? रियल नंबर। इसी को हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, दुनिया में जो चीज रियल है उसका एक अपोजिट होता है काल्पनिक भाई। जैसे कि इसका एग्जांपल देते हैं, जैसे कि कुछ तुम सोच रहे हो या कुछ तुम्हारे पास है, और कुछ तुम ऐसे सोच रहे हो जो रियल नहीं है बट वो इमेजिनरी हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं एक रियल नंबर होता है, एक इमेजिनरी। इसमें पढ़ना है भाई 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर में। रियल नंबर क्या होते हैं? जो साक्षात प्रकट है, जिसको हम दिखा सकते हैं। जैसे 1 साक्षात प्रकट है, -2 प्रकट है भाई। जैसे कि तुम बोल सकते हो क्या? √2, हाँ भाई है। √5, इसको भी तुम फील कर सकते हो। जिसको तुम फील कर सकते हो उसे हम रियल नंबर बोलते हैं। इसका अपोजिट अगर हम बोल रहे हैं 3i, यानी ये आई क्या है हमको पता ही नहीं है, इमेजिनरी है। तो यहाँ हम लोग देखें सेट के बारे में, एन से हम लोग क्या डिनोट करेंगे? नेचुरल नंबर। एक और आ गया है भाई, एक छूट गया है, बुक में भी छोड़ दिया है, जिसको हम बोलते हैं होल नंबर। क्या हम लोग बोलते हैं? होल नंबर। होल नंबर, जिसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या। अब तुम बोलोगे ये संख्या कहाँ से शुरू होते हैं आंसू भैया? ये पूर्ण, जो ये 0 बना है ना भाई, जो 0 से शुरू हो उसे हम होल नंबर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? संख्या के बारे में जानने में कोई दिक्कत है? नहीं है ना। अगर किसी को दिक्कत है भाई तो कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। हम सभी क्वेश्चन को बताएंगे। अब आ जाओ भाई, सेट्स एंड रिप्रेजेंटेशन, यानी सेट को हम दर्शाएंगे कैसे? तो सेट को दर्शाने के लिए तुम्हारे पास 2 तरीके हैं। एक होता है रोस्टर फॉर्म, जिसको हम लोग बोलते हैं टेबुलर फॉर्म, और एक दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म। देखो भाई, जो भी चीज बताएंगे न्यूमोनिक्स बताएंगे। जैसे कि पूर्ण संख्या में ये 0 कैसे आया? क्योंकि 0 से शुरू होता है। प्राकृत में ये टेढ़ा था, इसको सीधा कर देंगे, 1 आएगा, तो प्राकृत संख्या 1 से शुरू होते हैं। पूर्णांक क्या बोलता है? पूर्ण चाहिए, यानी पूरा पूरी चाहिए भाई, बट्टा उट्टा में कुछ भी नहीं चाहिए, पॉइंट में नहीं चाहिए, ये बताए थे।
तो सबका हम निमोनिक्स भी बताएंगे। निमोनिक्स क्या करेगा, तुम लोग को लॉन्ग टर्म में याद रखने के लिए सहायता करेगा, ठीक है। देखो भाई, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। टेबुलर मतलब क्या होता है, जैसे कि आजकल तुम लोग घर में बैटरी लगाते होगे तो कौन सा रहता है, टेबुलर बैटरी, ठीक है, खड़ा। तो जो सेट में एलिमेंट को अगर हम दर्शा देते हैं, इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, एलिमेंट्स। एलिमेंट्स जिसको हम ऑब्जेक्ट भी बोले थे भाई, याद है ना, एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट यार प्रेजेंट, एलिमेंट्स एंड ऑब्जेक्ट्स आर प्रेजेंट। अगर एलिमेंट या ऑब्जेक्ट प्रेजेंट रहेगा उसे हम टेबुलर फॉर्म बोलेंगे। जैसे कि एक सेट ए आ गया, इसमें हम 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये आ गया अपना। तो इसमें एलिमेंट प्रेजेंट है, देखो 1 है 2 है 3 है 4 है, तो एलिमेंट प्रेजेंट है। इसे हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। अब तुम बोलोगे इसको इससे अलग कैसे करेंगे भैया, तो हमारे गांव तरफ होते हैं क्या, बिल्डर होते हैं, क्या बिल्डर। बिल्डर क्या करते हैं, बिल्डिंग को बनाते हैं। तो यहाँ जब तुमको सेट बनाना पड़ जाए तो उसे हम बिल्डर फॉर्म कहेंगे, और जब सेट तुम लोग को दिया रहे तो उसे हम क्या बोलेंगे भाई, क्या बोलेंगे, रोस्टर फॉर्म। जैसे कि एक सेट हम दे दें, ये x, x इज नेचुरल नंबर। अच्छा इसको देखो, इसका डेफिनेशन हल्का सा याद कर लो। कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ एवरी एलिमेंट आर गिवन। देखो भाई, यहां तो हम लोग को डायरेक्ट एलिमेंट दे दिया था तो एलिमेंट लिख देते थे, ठीक है। लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग को बिल्ड करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। तो कैसे बनाएंगे, आखिर तुमको घर बनाने के लिए बोला है तो छड़ सीमेंट चाहिए ना, तो सेट बिल्डर करने के लिए तुमको कॉमन प्रॉपर्टी दे देगा, यानी ऐसा चीज बता देगा जो सब पे अप्लाई है, ठीक है। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल देते हैं, सेट है x सच दैट, इसको बोलेंगे भाई x इज नेचुरल नंबर, x इज नेचुरल नंबर, ठीक है भाई। अब देखो इसको हमको बनाना है, क्या दिया है, x क्या है, नेचुरल नंबर है। अगर इसको हमको इस तरह लिखना पड़ेगा तो नेचुरल नंबर कौन कौन होते हैं, डायरेक्ट डाल देंगे। तो इसका हम ये बना दिए रोस्टर फॉर्म, और इसका हम ये बना दिए सेट बिल्डर फॉर्म, यानी यहां से हम इसको बना सकते हैं और इससे हम इसको लिख सकते हैं। अब हम लोग हल्का सा सेट के बारे में जानते हैं, सेट का रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, सेट्स रिप्रेजेंटेशन। सेट रिप्रेजेंटेशन, देखो भाई, सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग अल्फाबेट का यूज करते हैं। अल्फाबेट में पहला एक होता है कैपिटल ना, या कैपिटल लेटर, एक होता है स्मॉल, स्मॉल लेटर, और एक होता है कैपिटल लेटर्स, ठीक। देखो भाई, स्मॉल लेटर से हम क्या यूज करते हैं, कैपिटल लेटर से हम कहाँ यूज करते हैं ये बताते हैं। कैपिटल लेटर से हम सेट को दर्शाते हैं, क्या दर्शाते हैं, सेट को दर्शाते हैं। जैसे कि एक सेट दे दिए 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, या इसी को हम बिल्डर फॉर्म में एक दूसरा दे देते हैं, x सच दैट x इज द नेम ऑफ मंथ, नेम ऑफ मंथ, यानी x वह है मंथ का नाम, महीनों के नाम है x। अब अगर स्मॉल लेटर से हम किसको दर्शाते हैं भाई, स्मॉल लेटर से हम दर्शाते हैं एलिमेंट ऑफ सेट, एलिमेंट्स ऑफ सेट्स, यानी एक सेट दे दे ए, जिसमें हम ए ई आई ओ यू दे दें। तो ये से कैपिटल लेटर से हम सेट को दर्शाते हैं, और एलिमेंट को हम दर्शाते हैं किससे, स्मॉल लेटर से। जैसे कि ये देखो, ये क्या है, यहाँ एलिमेंट है, ऑब्जेक्ट जिसको बोलेंगे एलिमेंट है, एलिमेंट है, एलिमेंट है, एलिमेंट। तो एलिमेंट को हम स्मॉल लेटर से और कैपिटल लेटर से हम सेट को दर्शाएंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या। अब देखो भाई, अगर तुम्हारा दिमाग में ये आ रहा होगा कि आंसू भैया आप इसको ना, आप इसको
सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दीजिए तो एक्स सच दैट एक्स इज वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। एक्स क्या है भाई, एक्स क्या है, ए ई आई ओ यू, और ये क्या होते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट का वोवेल होते हैं। तो एक्स एक्स इज वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, यानी ये एक्स जो है वो इंग्लिश अल्फाबेट के क्या है, वोवेल है। समझ में यहाँ तक आया, कोई दिक्कत है क्या? वीडियो हम देख लेते हैं कितना, 30 मिनट का बना है, तुम लोग का 35 मिनट का क्लास रहेगा। अब आजा हम लोग आते हैं, देखो भाई हम लोग अभी पढ़े थे सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, इन रोस्टर फॉर्म द ऑर्डर इन विच द एलिमेंट आर लिस्टेड इज इमेटीरियल। अब इसमें बोला है कि अगर आप सेट लिख रहे हैं तो जो ऑर्डर होता है, जैसे कि ऑर्डर का मतलब तुम नहीं समझ पा रहे हो, इसको हम हल्का सा 1 सेकंड के लिए गायब करते हैं, ठीक है। ऑर्डर, ऑर्डर जो है भाई ये मैटर नहीं करता है, क्या मैटर नहीं करता है, यानी जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। जैसे कि हम तुमको बोले एक सेट है ये ई आई ओ यू, क्या ये सेट को हम ऐसे लिख सकते हैं भैया, ई आई ओ ये यू? हाँ भाई वही बोल रहा है, रोस्टर फॉर्म में ऑर्डर जो है ई मेटेरियल है, जरूरी नहीं है। दस द एबव सेट कैन आल्सो बी रिप्रेजेंट ऐसे, यानी कोई भी सेट को ऐसे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी अभी हम लोग क्या देखें, ऑर्डर मैटर नहीं करता है, जरूरी नहीं है। अब यहां हम लोग के पास एक छोटा सा चीज आता है भाई, जानना जरूरी है, तो हम लोग जान लेते हैं। एक आता है बहुत प्यारा सा शेप है भाई, मजा आता है, देखने में भी मजा आता है। तुम लोग आजकल सब लोग क्या होते हैं, महाकाल के भक्त होते हैं ना, और अपने कार या अपने बाइक में महाकाल का त्रिशूल लगा देते हैं और लिख देते हैं डायरेक्ट महाकाल। तो वही त्रिशूल को आज हम हल्का सा टेढ़ा कर देंगे। देखो भाई ये महाकाल का त्रिशूल है, इसको अगर हम ऐसा कर देंगे तो मैथ में इसका बहुत प्यारा नाम है, हम लोग तो महाकाल का त्रिशूल बोलते हैं, लेकिन इसका नाम क्या है, एप्सिलॉन। जिसको तुम लोग पढ़ोगे क्या, बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू। और इसका एक उल्टा भी है भाई, हम लोग जानते हैं जो चीज है उसका अपोजिट भी होगा, ये है जिसको हम लोग बोलेंगे नॉट बिलोंग्स टू। जैसे कि ये पेन स्टाइलस, इसको हम बोलते हैं स्टाइलस, ये बिलोंग्स करता है किससे, आंसू भैया से, क्योंकि ये आंसू भैया का है। तो इसके बारे में क्या बोलेंगे, स्टाइलस बिलोंग्स टू आंसू भैया। अब जैसे कि तुम्हारा कुछ चीज है जो मेरा नहीं है, तो उसमें हम क्या बोलेंगे, नॉट बिलोंग्स टू आंसू भैया। एक एग्जांपल देते हैं भाई, जैसे कि ये सेट है ई, तो ई क्या बिलोंग्स करता है ए से, तुम बोलोगे हाँ, ई जो है ये के पास है तो ई बिलोंग्स टू ए, ठीक है। लेकिन अगर हम बोलते हैं सी बिलोंग्स करता है ए से, तो तुम बोलोगे आंसू भैया ए के सेट में सी तो है नहीं, तो सी नॉट बिलोंग्स टू ए। तो इसका हम लोग सेट में बहुत यूज करेंगे भाई, एप्सिलॉन का, ठीक है। इसका नाम क्या है, एप्सिलॉन, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे क्या, बिलोंग्स टू। यहां तक कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना? आजा फिर नोट आ गया भाई, देखो नोट जितना जानोगे उतना इंपॉर्टेंट है। इट मे बी नोटेड, हम लोग को ये जानना बहुत जरूरी है, वाइल राइटिंग द सेट इन रोस्टर फॉर्म, जब भी कभी भी हम सेट को रोस्टर फॉर्म में रखेंगे, रोस्टर फॉर्म होता है क्या, टेबुलर, जिसमें हम लोग एलिमेंट को दिया रहता है, एंड एलिमेंट इज नॉट जनरली रिपीटेड, यानी एलिमेंट को हम लोग रिपीट नहीं करेंगे। जनरली बोला आमतौर पर, अगर तुम कर दिए तो क्या ब्लंडर हो जाएगा, नहीं भाई, मर्डर तुम नहीं किए हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग जनरली यूज नहीं करेंगे। जैसे कि एक सेट है ये ई आई ओ यू, और एक बंदा ई यहां फिर से डाल दिया, तो भाई ई जब तुम यूज यहां किए हो तो फिर यहां डालना जरूरी नहीं है, तो इसी को हम ऐसे लिख देंगे, ए ई आई ओ यू। अच्छा बाय चांस भैया दोरा दोरी में हो गया तो भाई मर्डर नहीं कहलाओगे, जनरली यूज किया, जनरली मतलब होता है आम तौर पर हम लोग रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि दिक्कत होता है यार,
एक तो एडजस्ट होता नहीं है तो दो कहां से एडजस्ट कर पाओगे भाई, ठीक है। ऑल द एलिमेंट्स आर टेकन एज डिस्टिंक्ट, हम लोग जितने भी एलिमेंट लेंगे सभी के सभी अलग अलग लेंगे। ये होता क्या है, अलग अलग, अलग अलग, ठीक है भाई। जैसे कि स्कूल का है तो वो दो बार आया है, उसको हम एक बार लिखेंगे। ये जरूरी नहीं कि ऑर्डर यही रहे, इसको हम ऐसे भी लिख लेंगे। क्यों? क्योंकि अभी तो हम तुम लोग को बताए थे ऑर्डर मैटर नहीं करता है, जरूरी नहीं है, ठीक है। अब आ जाओ भाई, चलो एग्जाम्पल 1 आ गया। आंसू भैया एनसीईआरटी के एग्जाम्पल सहित करवाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल करने का सबसे बड़ा फायदा क्या है, एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आते हैं सभी के सभी कहां से आते हैं भाई, कितना बड़ा हो जाता है, सभी के सभी कहां से आते हैं, एग्जाम्पल से आते हैं। इसीलिए एग्जाम्पल बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। एग्जाम में देखो अगर बाय चांस 100 क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, तो 60 क्वेश्चन कहां से आएगा, 60 नहीं 55 बोलो, 55 क्वेश्चन एग्जाम्पल से रहते हैं। और ये 45 क्वेश्चन जो है ना भाई, यही एक्सरसाइज से रहता है। तो ये तो सभी लोग करते हैं, तुम लोग को तो ये करना है, जो नहीं हो सकता है वही तो करना है हम लोग को, ठीक है। आ जाओ, राइट द सोल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। इसका हम लोग को इन रोस्टर फॉर्म में बोला है, यानी इसका सॉल्यूशन को हम लोग को लिखना है किसके फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म होता क्या है, टेबुलर, जिसमें एलिमेंट प्रेजेंट रहते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्लास 10th में आंसू भैया पढ़ाए हैं कि नहीं, हाँ, फैक्टर मेथड क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0। जो बंदे नहीं पढ़े हो भाई, दो दो मेथड चिपकाएंगे हम इसमें, एक शॉर्ट मेथड चिपकाएंगे, एक लॉन्ग मेथड, ठीक है। जान लो, बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बेसिक से करते हैं, क्या करते हैं हम लोग, इसको इससे गुना करते हैं, कितना आता है -2 पहले लिखते हैं, उसके बाद ए साइन को पकड़ते हैं, उसके बाद यहाँ क्या है +1 तो +1 लिखते हैं। भाई माइनस मतलब घटाव होता है, ठीक है, क्या घटाव। और जिंदगी में घटाव दो तरह के होते हैं भाई, जिंदगी में घटाव दो तरह के होते हैं। तुम बोलो कि दिखावें तुम लोग को, देखो -5 + 3 क्या हुआ, -2। एक घटाव में नुकसान होता है, एक घटाव में फायदा होता है भाई। यहाँ माइनस में आ रहा है, यहाँ प्लस में आ रहा है, तो एक घटाव में नुकसान होता है, एक घटाव में फायदा होता है। तो घटाव दो तरह के होते हैं, लेकिन घटाव करके हम लोग को क्या लाना है, फायदा वाला, यानी जो बड़ा है उसको प्लस में रखना है, ठीक है। अब ऐसी संख्या ढूंढो जिसको गुना करने पर -2 आए और घटाने पर +1 आए। तो -2 घटाने पर +1 आए, तो हम चाहते हैं कि +2 और -1 रख दें। गुना करने पर -2, घटाने पर +1 आ रहा है भाई, तो इसको हम तोड़ देंगे। कैसे तोड़ेंगे, देखो भाई, एक्स स्क्वायर -2x + x -2। हम लोग की मम्मा क्या बोलती है, क्या बोलती है, जब भी कभी सेम चीज दिखे तो हम लोग करते क्या है, कॉमन लेते हैं। यहां से x कॉमन निकालेंगे तो x -2 आएगा, प्लस जब कुछ भी कॉमन ना रहे तो भगवान सबके पास रहते हैं भाई, ठीक है, तो एक तो सबके पास होगा, यहां से x -2 निकालेंगे, एक क्या होगा 0। ये दोनों में सेम आएगा, यानी हम फैक्टर सही किए। ए एक्स -2, ए एक्स +1 आ गया, एक क्या आ गया 0। एक बार इसको 0 करेंगे तो x का वैल्यू -2 आएगा, एक बार इसको 0 करेंगे, सॉरी यार, x का वैल्यू +2, -2 इधर आएगा तो +2, एक बार इसको 0 करेंगे तो -1 आएगा। सोल्यूशन कितना आया, 2 और -1। अच्छा, एक बंदा इसको ऐसे लिख देगा तो क्या ब्लंडर है क्या, नहीं भाई, ऑर्डर कोई दिक्कत नहीं करता, ठीक है। अब इसी को शॉर्ट हम कैसे करते हैं, देखो भाई, तुम लोग का एग्जाम ऑब्जेक्टिव होगा तो इतना हम लफड़ा क्यों करें, इतना लफड़ा करना जरूरी नहीं है। तो इसको हम शॉर्ट करेंगे, एक्स स्क्वायर क्या है +x -2 बराबर 0। हम लोग देखेंगे क्या करेंगे, सो देखो, गुना करने पर -2 और घटाने पर +1, गुना करने पर -2 और घटाने पर +1, ऐसा क्या क्या होते हैं, +2 और -1, यही होगा भाई। गुना करने पर -2, घटाने पर +1, यही होगा। तो इसका डायरेक्ट आंसर एक लाइन में लिखना, ये प्लस में है तो -2 करना, ये माइनस में है तो इसका +1 करना, और x का कोफिशिएंट अगर कुछ रहेगा उसको डिवाइड कर देना, एक है तो एक करेंगे भाई, एक करेंगे, यानी आया कितना, -2 और 1 आया। देखो भाई ऐसे भी किए थे वही आया था, तो इतना बाप भाई करना क्या जरूरी है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अच्छा, अब आ गया राइट द सेट x सच दैट x इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड x स्क्वायर लेस देन 40।
देखो भाई इसको तुम लोग पढ़ोगे कैसे, एक बार हम लिख देते हैं एक्स, इसको पढ़ोगे सच दैट, और इधर जो है उसी को पढ़ दोगे। हम लोग को इसको लिखना है रोस्टर फॉर्म में, यानी ये टेबुलर फॉर्म में, सॉरी बिल्डर फॉर्म में दिया है, हम लोग को रोस्टर फॉर्म में डालना है। तो कैसे लिखेंगे देखो भाई, ये सेट, अच्छा सेट का नाम खुद से ले लेते हैं, लिखा हुआ नहीं है तो एक्स क्या होनी चाहिए, अगर एक्स का हम स्क्वायर करते हैं तो 40 से छोटा होनी चाहिए। तो ऐसा करते हैं ना, कौन सी संख्या है जिसका स्क्वायर 40 से छोटा आता है, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 जाएंगे तो 49, यानी स्क्वायर में ये आएगा नहीं भाई, यानी ये सब सभी संख्याएं जिसका हम स्क्वायर करेंगे तो 40 आएगा। अच्छा एक चीज बताओ भाई, अगर -0 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा ना, -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, +1 आएगा ना, यानी माइनस का भी कर रहे हैं तो भी तो यही आ रहा है, यानी इसमें कितने संख्या आएंगे, -6, -5 डॉट 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 0, 1, 2, ये माइनस में आएगा, 3 डॉट 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 यहाँ कितना आएगा, 6 तक आएगा। अच्छा ये डिपेंड करता है क्या, ये डिपेंड करता है अगर यहाँ हम लिख दें x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, अगर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर तो क्या ये सब नेचुरल नंबर में आता है क्या, तुम बोलोगे नहीं भैया क्या ये नेचुरल नंबर में आता है, नहीं। तो इस केस में x का सॉल्यूशन क्या होता है पता है भाई, 1 से लेके और कहां तक आता है, 6 तक आता है। लेकिन x के बारे में अगर हम लोग को नहीं बोला है तो हम हमेशा एज्यूम क्या करेंगे, इंटीजर, इंटीजर यानी पॉजिटिव और निगेटिव दोनों लेंगे, ठीक है। तो आज हम यहीं एंड करते हैं, जो बच गया है कल से हम यहीं से शुरू करेंगे एग्जाम्पल 3 से, ईच एंड एवरी क्वेश्चन को बताएंगे भाई, टेंशन नहीं लेना है, नहीं हो तो मैक शेयर करना, स्ट्रीम को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करोगे। टिल देन बाय बाय।